आइए आइए, कहिए का सेवा करें हम आपकी। सेवा वा कुछ नहीं, जो पूछ रहे हैं साथ साथ पहले बताओ। अरे हुजूर आप कहिए तो सही, कली से लेकर फूल तक सब बिछा देंगे आप। बात में भरमा मत हमको, पहले साथ सच बताओ कि कितना पेशगी दिया है तुमको रजनलाल। ये क्या कह रहे हैं आप हुजूर? हम आपके आदमी सबसे तो इको फूटी कौड़ी नहीं लेते। भला हमरे का मजाल कि हम रजन जी से पैसा ले, इको पैसा ना दिया हमको। हाँ बात में मत भरमा हमको, समझ गई? ज्यादा होशियारी मत दिखा हमसे। तू सारी बुढ़िया अपने आप को फोकट में नहीं बेचेगी। और सुन, ये जो लीपा पोती की हो ना मेकअप लिपस्टिक 2 मिनट में उतार देंगे, चमड़ी नोच देंगे हम आपसे काहे को झूठ बोले, सच कह रहे हैं हम भाई। अरे ऐसा हाल करेंगे कि बाजार में खड़ा नहीं हो पाएगी। सुन ले तू, बता क्या हुआ माँ? काहे का हल्ला हो रहा है? कुछ नहीं सीमा, बस हुजूर थोड़ा नाराज हो रहे हैं। तू है सीमा कुमारी? है इधर इधर अरे चल इधर। आप ये क्या कर रहे हैं आप? इस सारा बवाल तुम्हारे चलते हुआ है। ये जो जवानी का जाल फेंकते रहती हो ना और मछली फंसाती हो, इस बार मगरमच्छ फंस गया है। आप गुस्सा काहे को होते हैं हुजूर? आप कहिए तो आपके जाल में भी एक मछली डाल देते हैं। हट पीछे, हमको रजनलाल समझ रही है तू कि हम तुम्हारा तलुआ चाटेंगे और इस सड़ी हुई मछली पे हम नजर डालेंगे? साफ साफ बताओ, तू नहीं तो खोपड़ी उड़ा दे। बोल कितना पैसा दिया है? पूरे 50,000। सुना? पूरे 50,000 गब्बर सिंह का स्टाइल में। और 10,000 रुपया ऊपर से कपड़ा लत्ता, लिपस्टिक, पाउडर, काजल, क्रीम, इस सब की। और कुछ करना है तुमको? तुमको क्या लगता है रे? क्या लगता है तुमको कि रजन लाल के पास माल नहीं है? उन्होंने भिखमंगा है का रजन लाल? बहुत माल है, बहुत। क्या है तो खड़े खड़े तुमको खरीद ले गए। बुझा? रजनलाल, होश में आके बात करो हमसे। अच्छा, और नहीं तो क्या उखाड़ लेगा हमें? नहीं तो खोपड़ी में गोली मार देंगे सीधे। अरे बाप, ये पुत्र डरा गए हम, सचमुच बहुत डरा गए। खिलौना रखने का शौक हमको भी है, तुमको मालूम है ना? 24 घंटा इधर लगा रहता है। चल, निकल इधर। दोबारा दिखाई दिया ना तो दुनिया तुमको इधर देखने आएगा, यहीं गिरा देगा। चले दीदी का मुंह देखकर छोड़ रहे हैं तो यहीं पे गाड़ देंगे तुमको। जा जा, दीदी का अचरा में छिपा जा। आपकी चाहिए का कोठा में बैठ हमसे बात ही का लिहाज कर रहे हैं। बताओ, हमको पिस्तौल दिखा रहा था, हाँ? और ये लो, अब इसको क्या हो गया? अरे हमारी जान, सुनो तो। क्या बात है? हाँ? हमसे मुंह घुमा के काहे बैठ गई? चलिए छोड़िए हमको। अरे का हो का गया? इतना छनक काहे रही हो? क्या हो गया ये आप पूछ रहे हैं? वो हरामी पुत्तन आके हम माँ बेटी को इतना बेरहमी से मारा, गाली दिया, और आप है कि आपको अपना प्यास बुझाने का सूझ रहा है। देखिए, हम चाहते हैं कि आप हमको तब तक ना छुए जब तक जाके वो पुत्तन को मार ना देते। ओह, यही बात है। अरे तुमने देखा नहीं कैसा कुत्ता की तरह खदेड़ दिए थे उसको हम? कुत्ता जब पगला जाए तो उसको मार देना चाहिए, नहीं तो काट लेता है, और पागल कुत्ते के काटने से कोई नहीं बचता। अरे हमारी जान, देखो गुस्सा छोड़ दो, ऐसा बात भुला जाओ। हाँ? 2 दिन बाद आए हैं, उस तरह हम करो। आप हमसे झूठा प्यार करते हो, खाली प्यार करने का दिखावा। लोग प्यार में काका करते हैं, और आप है कि उसको मारने के लिए भी नहीं जाना चाहते, या फिर वो आपसे ज्यादा ताकतवर है। पागल हो गई हो क्या? घबरा गई हो तुम? वो पुतनवा हमसे ज्यादा ताकतवर हो गया। ये इलाका के सबसे बड़का पहलवान है हम, 1 नंबर के निशानेबाज। उसको मारना हमारे बाएं हाथ का खेल है, लेकिन
भाभी जान, रज्जन लाल कुत्ता का नहीं, शेर का शिकार करता है, शेर का। हम कहे ना वो पागल कुत्ता है, कभी भी काट खाएगा। देख लीजिएगा। तुम उसकी चिंता मत करो। वो कहा है कि आजकल हवा तनी हमारे खिलाफ है, लेकिन हम उसको मारेंगे जरूर। हम मार के तुम्हारे अपमान का बदला लेंगे, ये वादा रहा तुमसे। पक्का वादा? पक्का वादा। अब तुम टाइम खराब मत करो, हमारे सीने से लग जाओ। ये खेल ऐसे ही चलता रहे, इसके बाद तो हमका कोनो फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। ये भैया एकदम ठीक है बाबा, वहाँ उनको लेकर थोड़ी भी चिंता मत कीजिए। और हमको आपके पास खास करके ये बताने के लिए भेजे हैं, वहाँ एकदम सतर्क है, कोनो गड़बड़ी की बात नहीं है बाबा। दुलारी का चीजें हमको अच्छे से पता है, कब और कैसे बाहर कर देगी ये किसी के लिए भी बताना बहुत मुश्किल है। इस मामले में आप एकदम निश्चिंत रहिए बाबा, हम वहाँ परछाई की तरह चिपके रहेंगे, और विजय भैया को लेकर थोड़ी भी गड़बड़ी हुई तो सबसे पहले हम आपको खबर करेंगे। हम जानते हैं तुम्हारे बारे में, तुम बस अपना काम करो, तुमको इनाम मिलेगा। और तुम चिंता मत करो, एसपी जैसा बहुत ही ऑफिसर देखे हैं, बहुत जल्दी उसका उपाय करने वाले हैं। जाओ। अच्छा बाबा, मैं चलता हूँ, और वहाँ का प्रोग्रेस है उसको फोन करके मैं बताता रहूँगा। अपना आंख और कान खुला रखना हरदम। जी बाबा, बहुत अच्छा। प्रणाम बाबा। हाँ भवानी, क्या खबर है? बाबा ये इलेक्शन का मामला बड़ा बिगड़ता जा रहा है। क्या हुआ? कुछ 2 दिन बाद इलेक्शन है। आज निशा भाभी वार्ड कमिश्नर सबको बुलाई थी मीटिंग के लिए, बाकी बहुत कम में लोग आया था, पर जितना लोग आया था और जिस हिसाब से बतिया रहा था, हमको नहीं लगता है वोट देगा। तुम चिंता मत करो भवानी, वो जीतेगी, आज जरूर जीतेगी। केडी कांड के बाद किसी का हिम्मत नहीं कि हम लोग के विरोध में जाए। बस जरूरत हमारा उन सबसे मिलने का है, बहुत जल्दी हम उन सबसे मिलने वाले हैं। ठीक है बाबा। साला इतना हिम्मत बढ़ गया इन लोगों का, कभी भी कुछ भी करने को आतुर रहते हैं। ये देखिए, दुलार जी के दामाद को भी नहीं बख्शा। भाग्य का बड़ा तेज है, जाल में फंसता है फिर भी बच निकलता है। जो बाबा है ना, उसका दिमाग बहुत तेज चलता है। ठीक कहते हैं आप। हमारी दुलारी जी से भी गलती हो गई, उसी समय बाबा के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करवा देनी चाहिए थी। दोनों को हवालात में ठूस देते एक साथ, और एक बार में ही दोनों का काम खत्म हो जाता। आप भी निश्चिंत और हम भी निश्चिंत। कैसे एफआईआर दर्ज करा देते हो? रजन कहा वो चेहरा नहीं देख पाया, सब अपना चेहरा ढक के आए थे, तो किस बिना पे हम एफआईआर दर्ज कराते? अरे वो रज्जन को राजा हरिश्चंद्र थोड़ा ही है, इतनी झूठ बोल देता कि भाई हमने बाबा को देखा है, तो दोनों अपना कब्जा में होता। अरे घटना के बाद रजन का हाल हम देख चुके हैं, ठीक से बोला तो जा नहीं रहा था, तो झूठ क्या खाक बोलता। बाबा का दिमाग बहुत तेज चलता है, अगर वो बाहर रहा तो प्रॉब्लम हो जाएगा हमारे लिए। सर, एसपी साहब आए हैं। आने जी। जी, आया जाए। आइए सिंह साहब, बताइए क्या प्लानिंग है? सारा सेटिंग किया जा चुका है। ये रात विजयकांत की जिंदगी की आखिरी रात होगी। देखिए, प्लान कुछ इस तरह से रहेगा। आप लोगों के 5 आदमी एक सेल में दूसरे अपराधियों के साथ अंदर बंद रहेंगे। आधी रात के बाद वो अचानक आपस में झगड़ा शुरू कर देंगे। मजबूरन उन्हें दूसरे सेल में, यानी कि विजयकांत के सेल में शिफ्ट करना पड़ेगा।
जहां वो बड़ी आसानी से अपना काम कर देंगे। एसपी साहब, प्लान तो बिल्कुल सही है। तनी ध्यान से एसपी साहब, कहीं वो चिड़ा हवालात की खिड़की से ही फुर ना हो जाए। दुलारी जी, इस बार वो चिड़ा जाल में नहीं, बाज का पंजा में फंसा है। बचना नामुमकिन है। तो ठीक है, चलते हैं। थैंक यू एसपी साहब। कल का अखबार हम बारीकी से पढ़ेंगे। क्रांति क्या कर रहे हो तुम? हमसे क्या पूछते हो? इसी कमीना सबसे पूछो जो हमको रात को काम करने आया था। ये उस तरह तुम्हारे पास लॉकअप में कैसे आया? हमारे पास कहाँ से आएगा? इसी कमीना सबका है। इसी से तो छीने हम। ये तो इस साला हम ही को हलाल कर देता। बोल किसका उस्तरा है? बोल बच्चा लीजिए छोड़ दो उसको। हम कहते नीचे नीचे फेंको उसरा। सर नीचे सर जल्दी चलिए, बाकी आदमी ने पूरा थाना घेर लिया सर। चलो जल्दी चलिए सर। बर्बादी कहाँ से आ गया? बाबा इस समय क्या बात है? इतना रात गए यहाँ आने का क्या जरूरत पड़ गई? है जब इतना रात ना विजय को जान से मारने के लिए उस पर अटैक किया जा सकता है, तब हम ई वक्त उससे मिलने का है नहीं आ सकते। क्या कह रहे हैं? अरे पुलिस स्टेशन है, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुआ। ज्यादा भोला भाला बनने का कोशिश मत करो चौधरी। हमको पता चल चुका है कि विजयकांत को पुलिस लॉकअप में ही मारने का प्लानिंग किया हो तुम लोग। कुछ देर पहले उस पर लॉकअप में हमला भी हो चुका है। ये सच नहीं है। तो सच का है, जरा हम भी सुने। सच्चाई तो ये है कि विजयकांत तेज उस तरह से वहां के सब बंद लोगों पर हमला कर दिया था और वो सब लोग जबरदस्त जख्मी हैं। ज्यादा नाटक मत करो चौधरी, जान नहीं रहे हमको। महाराजगंज में कब किसको छींक और कब किसको खांसी आती है ये भी पता है हमको। हमको उल्टा पढ़ाई पढ़ाने चले हो। बाबा ये सब गलत है, आप सरासर हम पर दोष लगा रहे हैं और जबकि हमको कुछ पता ही नहीं। ठीक है, पता नहीं है तो पता चल जाएगा। ये कुचक्कर रचने में कौन कौन शामिल है इस बात का तो हम पता लगा ही लेंगे। पहले जरा विजयकांत से मिलते हैं।
अगर उसके बदन पर एक खरोंच भी आया होगा ना चौधरी, तो ध्यान रखना। हमारे हथियारबंद लोग थाने को चारों तरफ घेर लिए हैं। खाली बाबा के इशारे की जरूरत है, बस। बाबा आप भीतर नहीं जा सकते। क्या है? वो एसपी साहब का स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि उनके परमिशन के बिना कोई भी विजयकांत से नहीं मिल सकता। विजय को पुलिस लॉकअप में मारने का ऑर्डर है, हमारे मिलने का नहीं। बाबा आप समझ काहे नहीं रहे? हम ड्यूटी पर विजयकांत से मिलने का इजाजत नहीं दे सकते। ठीक है, तो इजाजत नहीं दे सकते तो पहले जान दे दो, बाद में विजयकांत से मिल लेंगे। बाबा हम तो एक्सपीरियंस आदमी हैं। अरे हमारी मजबूरी को काहे नहीं समझ रहे? अरे अगर हम आपको विजयकांत से मिलने देंगे तो हमारा नौकरी चला जाएगा। वो एसपी हमको नहीं छोड़ेगा। अरे घोंचू, वो एसपी जो करेगा वो तो बाद में करेगा ना, पहले ये लोग को करेगा। ही देखो, हमारे इशारा भर का देर है। बोलो, नौकरी चाहिए या जिंदगी? सोचो, तब तक विजय से मिल के आते हैं।